लोग अभी इसको में है और ये इसको का रॉक आर्ट साइट है जो कि कहा जाता है कि 10 से 12,000 साल पुराना है। 10,000 BC या फिर 7,000 अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं हमको इसको ही इसके हिस्ट्री में। ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं इसमें हड़प्पा संस्कृति के टाइम का भी पेंटिंग्स आपको दिखने को मिलेगा। साथ में ये काफ़ी खास है क्योंकि इसी पेंटिंग से सोहराय कोहबर कला का उद्गम हुआ है और झारखंड के सभ्यता में देखेंगे तो सबसे पुराना पेंटिंग है और यही पेंटिंग बाद में अलग अलग गांव में अलग अलग सोहराय का कला का आप देखेंगे तो उसका उद्गम यहीं से हुआ जिसको जब बाद में जाके GI टैगिंग मिला है। अच्छा, ये जो इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी दुर्गम इलाका है, तो क्या सरकार से आप क्या कहेंगे? ये क्षेत्र तो बहुत दुर्गम है लेकिन यहाँ देश विदेश से लोग देखने आते हैं जिनको इस तरह के साइट में इंटरेस्ट है। बहुत दूर से लोग आते हैं लेकिन फिर भी ये इग्नोर्ड है और यहाँ पे कला के क्षेत्र में विकास हो सकता है। विनर विथ यू संस्था यहाँ काम कर रही है और ट्राइबल लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन इनको और मदद की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि अब पेंटिंग पिछले साल से सीपेज शुरू हुआ है तो ये उजड़ता जा रहा है जिसको बचाने का ज़रूरत है और स्पेशलिस्ट ही ये काम कर सकते हैं क्योंकि लोकल लोग करेंगे तो पेंटिंग डैमेज हो सकता है। तो इसको संरक्षित करने का ज़रूरत है। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों को मिल के सरकार इसमें मदद कर सकती है और ऐसे करके टूरिज़्म के साथ साथ लोगों का रोजगार भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ घूमने आई है, कैसा अनुभव हो रहा है और क्या कुछ देखी यहाँ पे? सबसे पहले तो ये पेंटिंग लेके सबसे पहला मन में यही आया कि कैसे लोग किया होगा यहाँ पे। और ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही हज़ारों साल पुराना है और इसे देख के लगता नहीं है कि ये उतना साल पुराना होगा क्योंकि वो आज भी उसी स्थिति में है और इसको ऐसा कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। तो जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ने का और यहाँ पे आके देखना, यहाँ पे एक्सप्लोर करना, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और हाँ काफ़ी खुश है। अच्छा, ये इलाका में क्या क्या कमियाँ दिखी? कमी यही है कि अगर ये टूरिस्ट पॉइंट है तो सबसे पहले का रोड का प्रॉब्लम, यहाँ पे उतना अवेलेबिलिटी नहीं है, सोर्स नहीं है। अगर यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे स्टे करने का कुछ है नहीं, ना ही फूड सप्लाई है, वैसे रिसोर्सेज का कमी है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका मेंटेनेंस का कुछ ऐसा ध्यान नहीं रखा जा रहा है जिसके वजह से ये इतना धरोहर, प्राकृतिक धरोहर कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से। एक मदर का फोटो देखिए वहाँ पे, तो वो सब पेंटिंग क्या है कि हड़प्पा के टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता से के टाइम का पेंटिंग है। और झारखंड के सभ्यता का सर्च करेंगे तो सबसे पुराना निशान यही है, इससे पुराना कुछ नहीं, सबसे प्राचीन। और इसी पेंटिंग के बेस पे हजारीबाग को GI टैग सरकार अलॉट किया है और इस गांव का जो लोग हैं उसी को लाभ नहीं मिला। बाहर का लोग कमा रहा है सोहराय पेंट बेच के, लेकिन इस गांव में जिसको कमाना चाहिए बेचारा लोग कमा नहीं पा रहा है। लोग आता है देख के गया, इनको कोई आमदनी नहीं है। ये अपने आप में अनोखा है कि कितना पुराना तो कुछ बचता भी नहीं है। अच्छा, सबसे आश्चर्य करने वाली बात है कि जो ये पेंटिंग 10,000 वर्ष पूर्व बता रहे हैं, आखिर ये किस चीज़ से बनाया गया है जो अब तक जो है सुरक्षित है? जबकि जनरली इस तरह का अभी पेंट कहीं भी करिएगा तो 2-4-5 साल के बाद धूमिल हो जाता है या 10 साल के बाद धूमिल हो जाता है, लेकिन ये बहुत अपने आप में एक अनूठा है कि ये 10,000 वर्ष के बावजूद अब तक जो है यह कलाकृति जो है दिखाई पड़ रहे हैं। बेशक ये काफ़ी अनोखा है और आप केव पेंटिंग्स देखेंगे तो जब भी अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको दिखेगा 10 से 25,000 साल पुराना मिलेगा। ये उन्हीं में से एक है। झारखंड का सबसे पुराना चिन्ह है पेंटिंग के रूप में यही हमारे पास। और ये कैसे पेंट करते थे, इनका क्या इतिहास है, लोगों के पास अलग अलग कहानियाँ, लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं, लेकिन हम लोग के पास ऐसा कुछ क्लियर पिक्चर नहीं कि ये कैसे किया गया है। अच्छा, यहाँ शोधकर्ताओं को आकर के शोध करनी चाहिए कि आखिर किस तरह से ये पेंट बनाया गया कि 10,000 वर्ष तक ये अभी भी जीवंत है। शोधकर्ताओं के तरफ से ASI टीम यहाँ पे आ चुकी है कई बार। उन्होंने रिसर्च किया है, इसका डिटेल आपको रिपोर्ट भी मिलेगा इंटरनेट पे सर्च करने पे। और इसको नेशनल मोनूमेंट भी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और शायद ये उसमें हो भी जाए बहुत जल्दी। बहुत खूब है, प्रकृति के गोद में है और ऐसा सुंदर जगह शायद ही झारखंड में कोई हो। लोगों के यहाँ आना चाहिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, लेकिन उनको कुछ सुविधाएँ चाहिए, जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ें हों, यहाँ आने के लिए कोई गाइड हो और लोगों का आजीविका भी से जुड़े, तो कई तरह के प्रबंध करने का जरूरत है।